एक वीडियो आ गई सोशल मीडिया पे जिसमें राहत फ़तेह जो है अपने किसी एक शागिर्द को गालिबन कुट रहे हैं, किसी बोतल का जिक्र कर रहे थे वो कि वो गुम गई है। हमारी सोसाइटी का इसमें अक्स नज़र आया है कि यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प के साथ शागिर्दों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मुझ पर शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर चौकस। सर वाह। सर हरकतें और मसले, खबर मिली है हमें विमेंस क्रिकेट टीम की तरफ से कि ये इनका जो चल रहा है विमेंस क्रिकेट चैम्पियनशिप जो भी, उसके दौरान सदफ शम्स और युसरा ने आयशा बिलाल की पिटाई की और गालिबन उनकी नाक पे चोट आई। तो पहले तो ये था कि जिनको मार पड़ी वो चुप रहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर फॉर्मली कंप्लेन कर दिया और तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। तो कुड़ियाँ लड़ पई ने। सर बहुत मुस्बत बात है। उसकी वजह ये है कि ये कई हम देखते हैं कि लोग हैं जो कहते हैं कि जी वो विमेन को अगर आप कमांडिंग पोजीशन पे रखते हैं और उनको आप मुल्कों का सरबराह बना दें तो जो है ना दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी। तो ऐसे नहीं होगा। सी किसने चबल मारी? से ये बहुत सारे लोग कहते हैं। और देखें, आप इस किस्म की जब एक्सपेक्टेशन आपकी होती है तो इसका मतलब ये है कि आप ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। वो इंसान है, बिल्कुल। तो अगर वो इंसान है तो वायलेंस की स्ट्रीक उनमें भी है। जाहिर है। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है सर, हमने उनको इंसान मान लिया है। यस, एक तो नंबर वन ये, और दूसरा देखें ना बात होती है आजकल के दौर में, तो बात डेफिनेटली होती है क्वालिटी की जिसके हम साथ हैं। तो फिर उसको आप मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड करें ना कि उनके भी इमोशंस हैं, उनकी भी कई दफ़ा वायलेंट स्ट्रीक जो है वो बाहर आ जाती है। और ये तो आगे जाके इन्फॉर्मेशन जब मजीद मिलेगी तो हम इसको जाहिर है फिर से इधर वापस लेकर आएंगे अपने शो पे कि ये हुआ क्यों। और देखें एंड में आपकी वाली बात है कि एंड में होती सुलह ही है। अब सस्पेंड कर दिए तीनों को, तो ये बात तो ऑब्वियसली मुस्बत नहीं है। ये मतलब हमारी जो मेंस नेशनल टीम है क्रिकेट की, मुझे यकीन है कि यहाँ वहाँ पे भी इस किस्म के फड्डे बहुत हुए होंगे और हम तो कई दफ़ा हमने सुना है माजी में बहुत। और ये याद नहीं पड़ता कि मतलब मुकम्मल पूरी तीन चारों को ही सस्पेंड कर दियो या कुछ कर दियो। उनको तो आप कहते हैं जी खेलने कुछ नहीं होता। वही वाली बात आपकी कि वो कहते होंगे चलो यार ये मर्द हैं, एड्रेनलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, तो ये तो हो जाता है मर्दों में। तो आप सेम आप ट्रीटमेंट दें फिर खवातीन को भी, ये क्या बात हुई? बिल्कुल। और उसमें मुझे पाकिस्तानी मेंस क्रिकेट में एक वाकया याद है इस तरह का, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया था। उसकी वजह ये है कि उसमें मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी साहब ने बयान दे दिया था कि ड्रेसिंग रूम में शोएब मलिक ने मोहम्मद आसिफ को बल्ला मारा। हाँ। और उस पे शोएब जो है अख्तर वो कह रहे थे कि जी मैंने नहीं मारा। मोहम्मद आसिफ जिनको बल्ला पड़ा था वो कह रहे थे इसने नहीं मारा। शायद अफरीदी कह रहे थे नहीं मारा, मैंने खुद देखा है। और उस पे शोएब अख्तर जो हैं उन पे काफी लंबी अरसे की पाबंदी लग गई थी। अच्छा। तो ये भी ज्यादती है मतलब। और फिर तीसरी चीज ये है कि बिल्कुल उसी तरह की जी इन्वेस्टिगेट करें कसूर किसका था, उसको सस्पेंड करने के बजाय कि आपने तीनों को सस्पेंड कर दिया, हो सकता है किसी एक का कसूर ना हो। सर मैं आपको बता रहा हूँ हरकतें या सुस्तियाँ, उन्होंने कहा तीनों को कर दें। बट चलें इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो आगे इसको देख लेंगे। वैसे क्रिकेट की दुनिया में तलखी का ज़माना जो है वो ज़रा बढ़ता जा रहा है। एक हमने वीडियो ये भी देखी थी कि बाबर आजम जो थे ये BPL में किसी के साथ नाराज़ हो गए थे कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा। विकेट कीपर थे शायद वहाँ के। तो एक चीज़ तो मेरे ख्याल में लोगों को समझ लेनी चाहिए कि क्यों ये वाकया ना होना का ये मतलब नहीं है कि वाकया हो नहीं सकते। क्रिकेट जो है वो एक मतलब कोई भी स्पोर्ट जो है जिसके अंदर आप अग्रेसिवली खेल रहे हैं तो उसके अंदर इस किस्म की चीज़ हो जाती है। डेनिस डिली और जावेद मियांदाद का वाकया था वो हमें याद है, इंजमाम का वाकया हमें याद है, अभी इफ्तिखार का वाकया जो है। तो मतलब आप समझें कि ये भी इंसान है। इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त उन्होंने अपने आप को काम और कंपोज रखना है। ये स्पोर्ट्स हैं, इसके अंदर इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। बिल्कुल। और इसी तरह की चीजें तो याद रह जाती हैं। यस। तो इसके ये जो बाबर का जो भी वाकया हुआ है, इससे अगले जो इनका मैच हुआ होगा उसमें अटेंडेंस ज़्यादा होगी, उसमें लोगों ने उसकी झलकियाँ ज़्यादा देखी होंगी, इसके टीवी राइट्स महंगे हो गए होंगे। एंड में आपने चीज़ बेचनी है, ये सिर्फ लवी डवी होके ना कई दफ़ा नहीं कंटेंट बेचा जाता। कई दफ़ा आपको उतर दिखाना पड़ता है कि हाँ स्लेजिंग, गालियाँ, लड़ाइयाँ, बिल्कुल ये परफॉर्मर्स हैं। परफॉर्मेंस है। और आप देखें एक ऐसी स्पोर्ट जो 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 कि बॉक्सिंग है जिसके अंदर काम ही आपने अगले को कुटना है,
उसमें तो फिर एक और लेयर डल जाती है ऊपर के वो जब राउंड खत्म होता है और कई दफा हुआ है कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, तो उनकी जो टीमें हैं वो बीच में आके लड़ना शुरू कर देती हैं। सो आप सोचें उससे रेटिंग शेटिंग और जो सारी चीज़ें वो कितनी एक्सपैंड हो जाती है। सर एक सीधी सी चीज़ है कि वो क्या नाम है हमारा जो रशियन फाइटर था एमएमए वाला, खालिद। खलीब, हाँ। वो अगर एक फाइट उसकी ज़िंदगी में ना होती मैकग्रेगर वाली, हाँ। तो वो क्या बुरा फाइटर था? नहीं, वो कभी भी इतने पैसे नहीं कमा सकता था अपने करियर में जितने उसने उस एक फाइट, और उस एक फाइट की वजह से अगली एक या दो फाइटें जो उसने की रिटायर होने से पहले उसमें वो खबीब ने कमा लिए। उसकी वजह ये थी कि मैकग्रेगर हर चीज को एक इवेंट बना देता। यस यस। मैकग्रेगर को तो देखें था ही ट्रैश टॉक वाला था। देखें मैकग्रेगर ने भी ये काम किया फ्लॉयड मेवेदर से जब उसने फाइट की बॉक्सिंग की, तो वो एमएमए तो नहीं थी, हालांकि सबको पता था कि यार इसको इतनी कुट पड़ेगी, और वही वो भी फ्लॉयड मेवेदर तो बहुत एक टेक्निकल फाइटर है। और लेकिन उस फाइट से जितने पैसे उसने एक फाइट से कमाए थे, आई थिंक उसकी करियर अर्निंग शायद उतनी थी। तो बात खत्म होगी एंड में। देखें ना सर, हम ये बात करते हैं और हम ये बात बिल्कुल उस तरह से करते हैं विदाउट सेंसरशिप के यार एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स हो जाए, मीडिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, गेम सारी जो है वो है कि यार पैसा किस तरफ जा रहा है एंड में, इसलिए और लोग इसलिए करते हैं। उसके बिल्कुल बाद, मैं ये नहीं कहता डिस्टेंट सेकंड है, उसके बिल्कुल बाद आपकी वो बात ठीक है यार कि हम फैंस के लिए, कॉम के लिए हम एक सर्विस कर रहे हैं ताकि वो एंटरटेन होए, उनको एक चीज़ का शौक पैदा हो, चाहे वो स्पोर्ट हो जाए चाहे वो तज्जिया हो, तो ये सब कुछ वन। लेकिन आप ऐसा मान लें प्लीज, ये लोग जो अभी तक समझते हैं ना कि यार ये इंसान के हकूक और मोरल्स की जंग जो है बैठ के लड़ रहे हैं, वो है लेकिन टोपी। अच्छा चलें, या अच्छा क्रिकेट की एक ही और खबर हमारे पास रह गई है, वो ये कि कुछ मैचेस होने जा रहे हैं। ये हैं वर्ल्ड लेजेंड्स लीग इसे कहा जा रहा है, वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड, जिसका WCL नाम है इसका, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया जो हैं, इनके 1990 से लेके 2000 तक जो प्लेयर हैं वो जो खेले हैं, जो लेजेंड्स हैं, ये उनकी सीरीज़ होगी। और ये तो बहुत इंटरेस्ट, शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, केविन पीटरसन जो हैं, इन्होंने ऑलरेडी साइन अप कर दिया इसके लिए, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। सिर्फ इसमें ये है कि कोई थोड़ी सी जिद्दत लाने की ज़रूरत है। इस तरह के जब भी होते हैं ना बुज़ुर्गों के, तो उसमें या तो पिच छोटी कर लें थोड़ी सी, वरना होता पता है कि बाकी तो सब ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन फास्ट बॉलर्स को देख के ना बहुत दुख होता है। तो वो उसको मेरे ख्याल में गेम इसकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर पिच छोटी कर लें। सर ये आप बात जरा शेब अख्तर को करके देखें, वो आगे से आपको बताएगा कि पिच छोटी करती है तो नहीं सर। लेकिन देखें ना, ये उस तरह से है कि आप क्रिकेट के अंदर भी एक एडिशनल आप चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो लोगों का इंटरेस्ट पैदा होएगा। जो इन लोगों ने शायद यंगर लॉट की क्रिकेट जो नहीं देख रहे, वो कहेंगे यार जो हमारे पुराने स्टार्स थे जिनसे अभी भी उनको मोहब्बत है, उसका देख लेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ जाहिर है। और फिर होता पता है कि इस तरह के उसमें खासतौर पे अगर किसी मजहब मुल्क में होना, पाकिस्तान इंडिया में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में उसके बाद इंग्लैंड में हो रहा है शायद। हाँ उधर फिर मीट एंड ग्रीट हो जाएगा, क्राउड अंदर आ जाएगा, प्लेयरों से जुपियाँ हो जाएंगी, तस्वीरें हो जाएंगी। शुगर सर नोट। अच्छा आगे चलते हैं। एक बहुत ही मनफी खबर, लेकिन जाहिर है हम उसके अंदर से पिछले सब कुछ ही हमने मुस्बत कर दिया था। खबर चूंकि ये मनफी है तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर से को हम बेहतर पहलू निकालें। राहत फ़तेह अली खान खबरों में पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते ही रहे। पहली खबर तो ये थी कि उनके जो प्रमोटर थे सलमान अहमद, उनसे उनकी रैदगी हो गई है, और उन्होंने फिर बाद में ये कहा राहत फ़तेह अली ने कि मैं अब अपना तमाम जो करियर है वो मेरी फैमिली मैनेज करेगी। इनफैक्ट उनकी जो कंपनी है अपनी, वो मर्ज हो जाएगी उनकी बेगम की जो कंपनी है उनके नाम पे रादर, और वो हैंडल करेंगे मेरे पैसे। और ये फिर प्रमोटर ने भी जब इंटरव्यू दिए मीडिया पर, उन्होंने कहते हैं कि ये तो बड़ी गलत हरकत है, मेरा 12-13 साल का इनसे ताल्लुक़ है, $22 मिलियन से ज़्यादा पैसे जो हैं वो मेरे थ्रू इन्होंने कमाए हैं, और मैं भी फिर देखें क्या करता हूँ। उसके अगले ही दिन एक वीडियो आ गई सोशल मीडिया पे जिसमें राहत फ़तेह अली जो है अपने किसी एक शागिर्द को गालिबन कुट रहे हैं। किसी बोतल का जिक्र कर रहे थे वो कि वो गुम गई है। कुछ लोग, वो बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो पानी की बोतल थी, कुछ लोग कहते हैं शहद की बोतल थी, वो तो हम अभी करेंगे डिस्कस। लेकिन फिर उसके बाद तीसरी वीडियो आ गई जो, और वो थी कि जिसमें जिस शख्स को उन्होंने मारा वो खड़ा है, उसका वालिद खड़ा है, और जस्टिफिकेशन ये देंगे कि शागिर्द और उस्ताद का रिलेशनशिप है तो इसमें इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा तो ख्याल में अगर ऐसा आपको किसी का भी उस्ताद है जो इतना कूटता है किसी को, वो उस्ताद नहीं है फिर।
सर देखें, वही वाली चीज़ है कि ये प्रोमोटर्स मैनेजर्स के साथ जो है लड़ाइयाँ हो जाती होती हैं आर्टिस्ट की। और सुखविंदर का आपको याद होगा, उसकी प्रोमोटर नहीं, उसकी तो मैनेजर से हुई थी। और कोई आज से मेरे ख्याल में 8-10 साल इस बात को भी हो गए हैं। और उस दौर में उसने इल्ज़ाम लगाया था कि ये 12 करोड़ रुपया साइफन कर गया मेरे से इंडियन। और वो आप सोचें कि एक बंदे का 12 करोड़ साइफन हो गया और उसको पता जब लगा तो वो कितना को उसने कमाए होंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, अगेन कमाने चाहिए पैसे। तो ये जो प्रोमोटर्स वाला भी मामला है, प्रोमोटर बड़ी एक क्रूशल चीज़ होता है। और वो क्रूशल चीज़ इस वजह से होता है कि मतलब यहाँ पे आप अक्सर आर्टिस्ट से सुनते होंगे कि जी मैं पॉपुलर ज़्यादा हूँ लेकिन शोज़ उसको ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उसके प्रोमोटर्स ज़्यादा जानने वाले हैं। सो अब वो जाहिर है, वो प्रोमोटर भी एक ऐसी चीज़ होती है कि वो एक ब्रिज होता है, वो भी आर्टिस्ट के दरमियान और फैंस के मतलब बेसिकली कॉरपोरेशंस के दरमियान, कि वो उन्होंने शो करवाना है, वो प्रोमोटर को एंगेज करते हैं बजाय कि आर्टिस्ट के, क्योंकि 4 दफ़ा डेट आगे पीछे होनी है, हर दफ़ा आर्टिस्ट को कहना, उससे लेना डेट, ये वो मसला है। तो वो कहते हैं जी हम प्रोमोटर के साथ ज़्यादा इजी हैं। फिर ये है कि आर्टिस्ट का डायरेक्ट पैसे निकलवाना किसी कंपनी से वो ज़्यादा मुश्किल है, वो उसका प्रोमोटर के थ्रू होना, प्रोमोटर शायद कई दफ़ा अपनी जेब से भी पेमेंट कर देता हो कि जी बाद में लेता रहता मैं बाद में उनसे लेता रहूँगा। तो इस चक्कर में फिर प्रोमोटर जो है वो मतलब 3 आर्टिस्ट अगर कंपनी की मर्जी के ला रहा है तो बीच में क्या ये भी कह सकता है कि 2 अब मेरे आएंगे। तो ये एक सारा रिलेशनशिप है। इसमें वही बात है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फड्डे हो जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी वगैरह पे आने से इज्तनाब करना चाहिए। उसकी वजह यही है कि मुल्क से बाहर तो अगर आप हो तो उसमें तो फिर यही है कि जिस भी बुनियाद पे हुआ है, पैसों का कोई फड्डा हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो अदालत से अदालत जा सकती हो। यहाँ पे आप अदालत वगैरह तो जा नहीं सकते, यहाँ पे तो सुलह ही है। तो फिर उसमें ये कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हो तो फिर अगला कहता है कि जी आप मेरे से मेरे दूसरे क्लाइंट छीनने की कोशिश कर रहे हो, उनको आप बता रहे हो कि मैं नहीं ठीक। फिर उसके पास जो मटेरियल होता है वो कहता है मैं आपके खिलाफ चलाऊंगा। तो यहाँ पे आपको पता है दुश्मन बनाना जो है ना पाकिस्तान में बड़ा मसले वाला काम है। नंबर एक चीज़, और जाहिर है अब हम इसमें कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे कि वो जो वीडियो निकली मारकुटाई वाली वो कहाँ से निकली, हमें नहीं पता कहाँ से निकली। दूसरी चीज़ ये कि वही बात, अगेन इनका तो प्रोमोटर से मसला चल रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऑब्वियस हो गया, इसी वजह से इन्होंने अपनी बेगम वाली उसको कंपनी को दे दी। सो इस केस में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अमूमन मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब कोई आर्टिस्ट कहे ना कि अब से मेरी बेगम मेरे अकाउंट्स मैनेज करेगी, तो इसका मतलब फड़े आ गया। तो खैर इस मामले में तो नहीं। बाकी जो वीडियो आई मारकुटाई वाली वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी। उसकी वजह ये है कि मारने की ज़दोकोप की इजाज़त तो किसी सूरत में किसी को भी है ही नहीं, किसी भी शोबे में, किसी भी शोबे में। तो वो आ गई वीडियो। अब वीडियो तो वो किसी ने बनाई हुई थी, वो लीक हो गई जैसे भी हुई, उससे एक खास तरह का डैमेज तो होना ही होना था वो, और वो होगा। मेरा ये ख्याल है कि जो उसकी जस्टिफिकेशन वीडियो आई उससे डैमेज बढ़ जाएगा बजाय के काम होने के, डबल हो जाएगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पैसे कमाते हो, तो अगर आप नहीं कमाते फिर तो क्या ही हो सकता है, लेकिन अगर आप पैसे कमाते हो ना तो फिर ज़रा आपके पास एक वकील शकील भी होना चाहिए अपना। और वो वकील इसलिए नहीं कि वो आपको केसों में रिप्रेजेंट करे, वो इसलिए कि आपकी प्रेस स्टेटमेंट को वो वेट करे। ये बिल्कुल ही होम रन कंपनी जो है ना, इसमें ये मसले होते हैं कि आप ऐसी बातें कर जाते हो जो बाद में आपको मजीद फंसा देते हैं। तो इसलिए बस हाँ, इसमें जो है ना लर्निंग का प्रोसेस ये है कि, और जो पुस्बत बात है कि हमने ये सीखा है कि वकील शकील पे, कंपनी शंपनी पे, पीआर पे अपने पे पैसे बचाने नहीं चाहिए। अगर हों तो लगा देने चाहिए। पूरी दुनिया के आर्टिस्ट लगाते हैं। और बाकी मुस्बत ये भी चीज़ है कि पूरी दुनिया को नज़र आया है, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि उस्तादी शागिर्दी के जो रिलेशनशिप है उसमें कुटापा नहीं है। और देखें इससे एक और भी चीज़ है जो कि शायद अगर वो अभी सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगी, ये भी तो हो जाता है सर कि एक सिंड्रोम बन जाता है हमारे मुल्क में ख़ासतौर पे। इनको आर्टिस्ट जो हैं, मतलब मेजर आर्टिस्ट जो हैं, वो तो कम में गिने चुने ही हैं जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे म्यूज़िक में, तो ये डेफिनेटली हैं उनमें से। तो अगर तो अभी भी ये इतना कॉन्फिडेंस हो गया यार, ये सब करने के बावजूद भी मेरे ऊपर ये नहीं होगा, मेरे शोज़ कम हो जाएंगी, मेरी इनकम कम हो जाएगी, तो मेरा तो ख्याल है इसके ऊपर असरात पड़ेंगे डेफिनेटली। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर तो फ़ौरन कहेगा यार कि हम अपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो है वो इस शख्स से मुंसलिक नहीं कर सकते। इसका मतलब है हम इस चीज़ को अपना रहे हैं या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये ठीक था, तो वो तो नहीं करेंगे। और मेरे तो ख्याल में निजी महफिलों में भी बारिंग अ फ्यू पीपल,
मेजरली लोग जो हैं वो भी ये नहीं करना चाहेंगे यार कि अगर फ़र्ज़ करें ये शादियाँ जो होती हैं, जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं उन पे ये जाते हैं और परफॉर्म करते हैं, तो जिसकी शादी हो रही है और गेस्ट जो आ रहे हैं उनमें से मतलब तमाम गेस्ट जो हैं तो नहीं शायद, लेकिन बहुत सारी तादाद के गेस्ट कहेंगे यार कि तुमने ऐसे बंदे को बुला लिया, वीडियो नहीं देखी थी तुमने। तो वो उनका अपना पर्सनल ज़ाती फंक्शन जो है उसकी भी फिर वैल्यू जो है जो बढ़नी थी इनके वहाँ गाने से वो कम हो जाएगी। तो ये उस लिहाज से मुस्बत है कि एक रियलिटी चेक कि आजकल के दौर में आप इस किस्म की चीज़ करेंगे तो उसकी रिपरकशंस भी हैं, ये कैंसिल जोन में चलेगी। चलेंगे बिल्कुल। ये है मसला। हाँ तो चलें उस लिहाज से तो वो वाला मुस्बत एंगल तो हमने निकाल दिया। और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि ये जो अपॉलॉजी वीडियो थी वो अपॉलॉजी तो थी नहीं, वो तो जस्टिफिकेशन थी इस चीज़ की, जो कि और गलत बात है। और फिर एंड में वो अपना उनका कोई ड्राइवर भी था, उसको भी उन्होंने बीच में ले आया कि जी देखिए 40 साल से मेरे पास ये शख्स काम कर रहा है। तो ये किसी भी तरह उस चीज़ के जब आपने हाथ उठा दिया, देखिए क्या तो किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया तो जवाबी आप कर रहे हैं, वो तो चले एक्सेप्टेबल हो चीज़ हो सकती है कि डिफेंस कर रहा था या आप कर, लेकिन कुछ शख्स जो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते, इस बेरहमी से आपने उनको मारा शहद के पीछे, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं कि कैंसिल जोन में जा चुके हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये हम जो है ना इसको सैड नोट पे एंड करते हैं, क्योंकि बहरहाल एक बड़ा आर्टिस्ट जो है उसने अपने आप का बेड़ा गर्क कर लिया। तो ये एक सैड बात है। और दूसरा ये चीज़ कि हमारी सोसाइटी का इसमें अक्स नज़र आया है कि यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प के साथ, शागिर्दों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। और आई थिंक वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। चलें इसी नोट पे इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।